हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लॉक, घड़ी, जिससे जो है आपके जो कोड निकालने के लिए आता है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोड बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोड बन रहा है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नैनो सेकंड से कम समय में आप आंसर निकाल लेंगे इस ट्रिक्स के साथ। लेकिन ये है कि अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए वीडियोज़ में कुछ इस तरीके के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सारे ट्रिक्स वगैरह हम समझाए हैं और सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे आपको। और देखिए ये बहुत 1:4 का उदाहरण देंगे आपको, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी, सब कुछ इसमें बताएंगे, ठीक है। तो 1:5 रेशियो में अगर 1:5 में अगर कोई क्वेश्चन आ गया, 1:6 में आ गया, 1:4 में आ गया, तो कैसे आप विद इन अ सेकेंड, नैनो सेकेंड में आप आंसर निकाल लेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं घड़ी, ठीक है। तो घड़ी आपके सामने ये है, ठीक है। 12 घंटे इसमें होते हैं और टोटल अगर दिन भर में दिखाया जाए तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और इसी में ट्रिक बताते चलेंगे, सॉल्व भी कराते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा गया है। और ये आप सभी लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है आज के बाद आप लोगों को पता हो जाएगा, आज के बाद आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो सबसे देखिए सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। 60h - 11m/2, ठीक है। h मतलब होता है आवर, मतलब आपका घंटा, और m मतलब मिनट, मतलब आपका मिनट, ठीक है। तो h और m होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखना, 7:30 दिया हुआ है, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, लिखिए h की क्या कहते हैं, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। और आपका जो है m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू आपकी 30 दी हुई है, ठीक है। बस कितना सिंपल सा है, बस आपको ये पता चल गया। बस ये फार्मूला 60h - 11m/2 पे आपको रख देना है। तो आपको करना क्या रहेगा, 60, ठीक है, 60 इंटू एच में आपकी वैल्यू 7 दी हुई है। और रुकिए यहाँ पे थोड़ा साफ में लिख लें, ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखें। देखिए 60 दी हुई है, तो 60 और एच की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 60 इंटू 7 माइनस 11, ठीक है। और एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 30 दी हुई है, ठीक है, इंटू 30, ठीक है, 30, और फिर अपॉन आपको 2 कर देना है। बस आपका आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, आगे जीरो लगा लीजिए, 420 हो गया, माइनस 11 3 33 कर लीजिए, ठीक है, 330 देखिए आपका आंसर आ गया। और अपॉन 2 कर दीजिए। बस इसको जो है 420 में से 330 को माइनस करेंगे तो सबको पता है कि 90 आएगा, और 90 में से आपको 2 से डिवाइड कर देना है, आपका 45 डिग्री आंसर निकल चला आया। देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा ट्रिक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका 45 डिग्री सही होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला रट जाना है, 60h - 11m, इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा किसी भी तरीके क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पहले नोट करिए कॉपी में, उसके बाद आगे क्लास देखते हैं। और आप लोग लाइक और अपने 3 दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, फिर बताइएगा हमें। और आज के बाद आप लोग गलती कभी नहीं करेंगे, विश्वास मान लीजिए। क्वेश्चंस को आज के बाद आप लोग करेंगे, रीजनिंग को, ठीक है। टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है, जैसे आपके एक लोकप्रिय नेता बोलते हैं टाटा बाय बाय खत्म, तो आज से आप भी कहिए टाटा बाय बाय खत्म। रीजनिंग कोई हवा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। रीजनिंग बहुत ईजी है, इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं। जीके भी इससे जो है टफ है, हिंदी भी इससे टफ है, मैथ्स भी इससे टफ है, सब टफ है, लेकिन रीजनिंग तो बहुत ईजी है। देखिए एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आपको लग रहा हो चलिए उसमें निकल गया, अब देखते हैं करके। 3:30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 3 है, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो m की वैल्यू 30 दी हुई है, ठीक है। तो आपका दिया हुआ 3:30 पे निकालना है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, 60 कीजिए, h की वैल्यू ऊपर नोट कर दिए 3, इंटू 3 कीजिए, माइनस कीजिए, m की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, लेकिन पहले 11 लिख लेंगे, इंटू जो है 30 कर देंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो सकता है। और अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखिए इसमें घड़ी में दर्शाया गया है, तो इसके बीच में यहाँ पे कोण आपको बताना है कितना बनेगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 18, 180 यहाँ पे आपको आ जाएगा देखने को, 180 आ जाएगा, 11 3 33, माइनस जो है 330 आ जाएगा, और ये अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे देखिए इधर की संख्या बड़ी हो चाहे इधर की संख्या बड़ी हो, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको प्लस माइनस करते हैं, आपका निकालने का तरीका वही होता है। बहुत लोगों को दिखाएंगे कि माइनस और प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ईजी तरीका है, आप लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 180 - 330/2 हो गया, ठीक है। इसमें अब देखिए आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, इसको हटा लें, थोड़ा सा पेज छोटा पड़ा। देखिए हमारा पेन गड़बड़ है, इस वजह से पढ़ाने में दिक्कत होती है, इस वजह से रीजनिंग क्लास नहीं करा पाए, लेकिन ट्रिक्स पे आप लोगों को 100% रटा देंगे। आज के बाद आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आया था, ठीक है, 3:30 था, तो आप लोग आपने देखा कि 180 यहाँ पे लिखे थे हम, 180 माइनस, और यहाँ पे 11 3 33, यहाँ पे 330 लिखे थे, और अपान जो है
आपका 2 कर दिए थे, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, इसको माइनस करने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि ईजी होता है क्या, इससे आगे बढ़ जाइए, 180 में 20 जोड़ दीजिए, 200 हो गया, और 130 एक्स्ट्रा है, सीधे 150 आएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो 150/2 करना है, 175 डिग्री आपका निकल के चलाएगा, 75 डिग्री आपका निकल चलाएगा। ऑप्शन नंबर ए 75 दिया है कि नहीं दिया है, बताइए। 75 दिया है ना, तो बिल्कुल सही, आपका आंसर 75 यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और देखिए जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, तो कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आपका जो है 75 डिग्री का 3:30 के दोनों सुइयों के बीच पूछा गया है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। और अगर इधर से पूछता, विपरीत दिशा में पूछता, तो आपको इसी को 75 डिग्री को 360 में से माइनस कर देते हैं, तो आपका 285 आ जाता, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखिए घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए आप जुड़े हुए हैं सक्सेस विद विक्रम के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम लाइक और अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इसका लाभ सब लोग उठा सके। देखिए 4:12 पर दोनों बस ये करते हैं, उसके बाद हम लोग अभी अनुपात वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वो तो विद इन सेकंड आंसर निकालना दिखाएंगे, ये भी जान लीजिए, सब जान लीजिए। 4:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एच की वैल्यू आपकी 4 दी हुई है, और आपकी एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एम की वैल्यू आपकी 12 दी हुई है, ठीक है। सबको पता है फार्मूला कितना प्यारा सा है, 60h - 11m/2, एच की वैल्यू रख दीजिए 60 कीजिए, इंटू एच की वैल्यू आप रख दीजिए 4, और -11 और एम की वैल्यू रख दीजिए 12, ठीक है। 12 रख दीजिए, यहाँ पे 12 रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, मतलब 240, और फिर यहाँ पे आप करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, तो बस केवल 10-12 ले जाइए, 12 × 10 पहले कर दीजिए, 120 आ गया। देखिए इजी तरीका होता है निकालने का, बहुत कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जो है तोड़ लिया कीजिए। तो देखिए 12 × 10 कर दीजिए, 120 आ गया, 11 टाइम में करता है, बस 12 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर देखिए 132 सीधे सीधे आ गया। कितना ईजी है, बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 132 इसमें से माइनस कर देंगे, और अपॉन 2 कर देंगे, तो 240 में से 132 माइनस करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 32 में 8 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, तो बस 8 जो है यहाँ पे लिख लीजिए, और जो है 240 जो है आपका 240, इसमें 100 का अंतर हो जाएगा, 140 से 240 में, तो सीधे 108 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 108 आपका यहाँ पे निकल आएगा। अपॉन 2 कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो 2 से कट करेंगे, 2 जो है 54 टाइम्स में आपका चला जाएगा, तो 54 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना ईजी क्वेश्चन है, मतलब कितना ईजी, एक बार और समझा दे आपको, कितना ईजी, इससे अच्छी ईजी कुछ हो नहीं सकता है। बस सीधे क्या किया गया, 60 इंटू जो है एच की वैल्यू 4 रख लिए, मतलब घंटा की वैल्यू, आवर की वैल्यू 4 रख दिए, 11 इंटू मिनट की वैल्यू 12 रख दिए, और अपॉन 2 कर दिए, ठीक है, इसमें बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, अपॉन 2 कर दिए, बस और कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर तुरंत तुरंत निकलना है, बस आंसर निकल जाना है, और आप लोग जो है एग्जाम में नंबर पा जाएंगे अच्छा खासा। बस क्या करना है, 240 कर देना है, और इसमें माइनस आपको अभी ऊपर ही बताए थे कितना हुआ था, दोस्तों, तो बिल्कुल सही 132 हुआ था, और अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो बस आपका निकल के चलाएगा 108 आ जाएगा, और अपॉन 2 कर देंगे, 54 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही था, कितना, कोई रॉकेट साइंस है क्या, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, कौन कहता है रॉकेट साइंस है, बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब इसको हम करके बताते हैं, यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, ठीक है। क्या पूछ लिया, 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, छोटा कोण आ गया, छोटा पूछ लिया, अरे भाई हम तो कंफ्यूज हो गए, हमको तो छोटा कोण पता ही नहीं है, छोटा कोण क्या होता है, अरे कैसे नहीं पता है भाई, आपके सामने पूछा गया छोटा कोण, देखिए 12:05 छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण पूछा है, तो आप सबको पता है, बहुत आप लोग चालाक हैं, हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ 12 बजे क्या होता है, 12:05 पे, तो चाहे आप इसको 12 लीजिए, और चाहे इसको 0 वैल्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर 1 शुरू होता है, तो आप इसको 12 भी काउंट कर सकते हैं, और इसको आप 0 भी काउंट कर सकते हैं। तो 0 काउंट करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 0 काउंट करेंगे तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको मान लीजिए 12 भी रख सकते हैं, 12 भी फार्मूला में रखेंगे तो बड़ा आएगा, उसके बाद फिर उसको 360 में से माइनस करेंगे, फिर जाके आंसर निकालेंगे। तो हमको इतना टाइम कहाँ है भाई, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप लोग के पास टाइम है तो कीजिए, लेकिन हम तो बहुत ईजी से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इतना ईजी जो ट्रिक्स है कि इसके बाद आप लोग कभी रीजनिंग में परेशान नहीं होंगे, और जो टॉपिक्स आप लोग डिमांड किए सब पे हम वीडियो बनाएंगे। तो 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, तो बात करेंगे। 12 को हम तो भाई मान लिए, एच को हम तो भाई मान लिए 0, ठीक है, आप क्या माने आपका पता नहीं है, एम को तो भाई हम मान लिए 5,
ठीक है, m को तो हम 5 ही मानेंगे, हम तो 5 मानेंगे। आप हो सकता है कि 25, 50 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम तो h को 0, रुकिए यहाँ लिख दें, हम तो h को जो है 0 मानेंगे और m को जो है हम 5 मानेंगे। ठीक है, हम तो 5 मानेंगे। अब फॉर्मूला रखिए 60h - 11/2, कितना इजी फॉर्मूला है, याद कर लेना है। 60 इंटू m की वैल्यू, h की वैल्यू 0 है, और रुकिए बड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, देखिए पेन की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है, इसी वजह से रीजनिंग्स आप लोग को हम नहीं करा पाए। ठीक है, हम आधा अधूरा काम नहीं करते हैं, हम जो पढ़ाएंगे सटीक पढ़ाएंगे कि जिससे कि आप लोगों तैयार हो। ठीक है, हम अधूरा ज्ञान दे के यहाँ चले जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप हमको जो है बोलिए कि अरे क्या पढ़ा दिए। तो 60h, ठीक है, 60h यहाँ पे करेंगे, 60h यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल सही। 60 इंटू एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और -11 रखेंगे, और m की वैल्यू क्या है, इंटू 5 है। देखिए कितना इजी है। हम तो भाई 2 करेंगे और आप पता नहीं क्या करेंगे, हम तो 2 करेंगे भाई। चलिए, हमारा तो क्लियर है कि हम 2 करेंगे, एकदम क्लियर है। तो 60 इंटू 0 क्या हो गया, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, और माइनस जो है 11 इंटू 5, 55 आ गया, 55 आ गया, अपॉन 2 कर देंगे। तो करना क्या है, बस सीधे जो है 55 अपॉन 2 बचा, तो 2 से जो है हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे भाई, हम तो डिवाइड कर देंगे, करेंगे 27.5 इसका आ गया, 27.5, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। कितना इजी है। अब हम लोग अनुपात वाला देखेंगे। ठीक है, तो इतना इजी था, आपको अब समझ आ गया होगा आई होप। अब कोई गलत नहीं करेगा, चाहे छोटा कोड चाहे बड़ा कोड, कोई कोड पूछेगा बड़ा कोड, आपका बड़ा कोड इधर हो जाएगा, छोटा कोड पूछेगा छोटा कोड हो जाएगा। तो आप लोग अब कुछ गलत करके नहीं आएंगे, आप सभी लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ अनुपात भी समझेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहली बात है, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दें, उसके बाद फिर हम अनुपात समझा देंगे। ठीक है, दोनों चीज। तो देखिए दिया हुआ है 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें सबको पता है सर, जो है H इक्वल टू हम 5 ले लेंगे और M इक्वल टू हम 20 ले लेंगे, सिंपल सा है। तो बस इस पे रख देंगे 60 इंटू जो है 5 और -11 इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 20 है, ये 20 है, 11 इंटू 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 कर देंगे। तो 60 इंटू 5 कितना होगा, 300 सीधे सीधे, और जो है 11 इंटू 20 क्या होगा, -220। ठीक है, 220 अपॉन 2 कर देंगे, बचेगा इसमें 80, और अपॉन 2 सीधे आपका 40 डिग्री आंसर आ गया, 40 डिग्री आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ ट्रिक लगाते हैं। अब हम लोग ट्रिक लगाएंगे, जबरदस्त ट्रिक लगाएंगे। देखिए विशेष जानकारी, यदि इस प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। जितने भी प्रश्नों में समय का अनुपात 1:4 आए, 1:4 आए, 1:4 आए, याद रखिएगा। उन प्रश्नों में जो आपका मिनट दिया रहेगा वो जो है उसकी संख्या दुगनी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। तो देखिए 5 अब ये पूरा बताएंगे, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाले हैं। ठीक है, 2 ही सेकंड के अंदर। तो 5:20 दिया हुआ है, 5:20 दिया हुआ है। अब इसको देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं। 5 को काटिए, 5 एकम 5, और 5 को जो है फिर काटिए, 5 से इसको काटिए, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो 1:4 आ गया, 1:4 आ गया। तो जो घंटे और मिनट के जो समय का जो रेशियो अनुपात है वो 1:4 आ गया। बस सिंपल सा है। और जब 1:4 आएगा, क्या दिया है, उन प्रश्नों में मिनट का दुगुना कर देना है। तो आपका मिनट की वैल्यू कितनी है, मिनट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो मिनट की वैल्यू आपकी 20 दी हुई है, सबको पता है। 5:20 पे है, इसका दुगुना करेंगे तो 20 का दुगुना 40 होता है। देखिए आंसर निकल आया, आया ना, सॉल्व करके भी दिखा दिया और इसको मैट्रिक से बता दिया। कितना इजी है, बहुत इजी है। बस सीधे देखना है, 5 और 20 दिया है, सीधे मतलब पेन नहीं छूना है। 5 चौके 20 मतलब 1:4, और 1:4 मतलब 2 गुना, तो मिनट का दुगुना 20 का गुणे 2 40 हो जाएगा। तो 40 आंसर आपका निकल के चला आया। देखिए कितना सटाक से आंसर आ रहा है ना, कितना अच्छा ट्रिक आप लोग की बिल्कुल जो है 2 मिनट के अंदर। अब बताइए, अब चुटकियों में आंसर आपके सामने है। अब चलिए ये सबका कोड, अरे इतना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में सॉल्व कैसे कर लेंगे। अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, ना ना ना, इनको कुछ पता नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। चलिए देख लीजिए, पूछा गया 1:04 पे आपका जो है डिग्री कितना होगा, मतलब सुइयों की जो है कोण पूछा गया है। तो ये कितना वैसे ही दिखाई पड़ रहा है कि 1:4 है आपका। तो 4 का और 4 का जो है दुगुना कर दीजिए, बस मिनट का दुगुना करना है, तो 8 डिग्री इसका आंसर आ गया। कितना इजी है। इसी तरीके से 2:08 है, इसको आप काटेंगे तो 2
का 1 बार में जाएगा और ये 4 टाइम में जाएगा। 1:4 यहाँ आ रहा है, मतलब ये बताने के लिए सीधे 8 का दुगुना, 8 मिनट दिया है ना, 8 मिनट दिया ना दोस्तों, 8 मिनट दिया तो 8 का दुगुना 16 डिग्री कर देंगे, 16 डिग्री कर देंगे। यहाँ पे 4 का दुगुना जो है 8 डिग्री कर देंगे, 8 डिग्री कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए 3 चौक के 12 दिया हुआ है, सीधे कट रहा है ना, तो 12 मिनट का दुगुना आप 24 मिनट कर देंगे, 24 मिनट कर देंगे। 4 चौक के 16, देखिए यहाँ भी बन रहा है आपका 1:4 का अनुपात, यहाँ 16 डिग्री का 16 मिनट का दुगुना करेंगे आपका 32 डिग्री आ जाएगा। बस केवल मिनट का दुगुना करना है, जहां 1:4, जहां अनुपात 1:4 बनेगा वहां पे आपको क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, डबल कर देना है। देखिए कितना तेजी से मिनटों में, सेकंडों में और नैनो सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। नैनो सेकंड में आप आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यही समय बचा देगा और ये आपको लाभ कर जाएगा अगले क्वेश्चन में। तो जहां पे 1:4 आएगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1:4 का, जाने रहिएगा। देखिए 5 चौक के 20 कट रहा है, सीधे 1:4 दिख रहा है, तो 20 मिनट का दुगुना करो 40 डिग्री, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे 6 चौक को 24, 24 का दुगुना करो 48, आपका तुरंत आंसर आ गया। इतना इजी हो सकता है क्या? इतना इजी, हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है। 7:28 दिया है, 7 चौक के 28, 28 का दुगुना करो 56 डिग्री, ठीक है। 8 चौक 32, 32 का दुगुना करो 64 डिग्री, ठीक है। 9 चौको 36, 36 का दुगुना करो, ठीक है, 72 डिग्री। अब कितना इजी भाई, इससे इजी तो कोई बता भी नहीं सकता ना। अब इतना इजी तो हो गया, अब कितना इजी कर दें। देखिए 10:40, 10 चौके 40, 1:4, 40 का दुगुना 80 डिग्री, आंसर आ गया। 11 चौके 44, 44 का दुगुना 88 डिग्री, आंसर आ गया। और 12 चौके 48, ठीक है, फिर यहाँ भी जो है 1:4 है, 48 का दुगुना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 96 डिग्री, 96 डिग्री, आंसर आ गया। अब आप गलत नहीं करेंगे, सीधे आंसर आप करते चले जाएंगे विद इन नैनो सेकंड से कम समय में। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और इसके बाद भी अगर कोई लाइक नहीं कर रहा है वीडियो और कमेंट नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो फिर भाई बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ठीक है। ये 1:4 का उदाहरण हम लोग देखे थे, अब आगे ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखेंगे। हम लोग तो बहुत चालाक हैं भाई। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले इसको हम लोग जो है फार्मूला सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पे ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H= 5 दिया है, M=25 दिया हुआ है, बहुत सही, कुछ नहीं करना है। 60 × 5 माइनस 11 × 25 कर देना है, अपॉन 2 कर देना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आ गया 300, यहाँ पे आ गया 300 और माइनस, देखिए ये थोड़ा फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे भाई, हम फंसने नहीं देंगे। 225 को 10 बार पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 250 आया और 25 जोड़ दीजिए, 275 आ गया और अपॉन आप 2 कर दीजिए सबको, मतलब 300 दिया हुआ है और 300 माइनस जो है आप 275 जैसे करेंगे, सीधे आपका 25 निकल के आएगा, सीधे आपका 25 निकल के आएगा। तो 25 यहाँ पे छोड़ दो, 25/2 करेंगे तो सीधे जो है 12.5 आ जाएगा, ठीक है, सीधे 12.5, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये तो रही फार्मूला की बात। अब हम इसको ट्रिक से देखते हैं। देखिए विशेष जानकारी, यदि इस प्रकार के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना चाहते हैं, तो जहां पे अनुपात जो है 1:5 या 1:6 बनता है, उन प्रश्नों में मिनट का आधा कर देते हैं। अभी हम लोग देखा गया कि 1:4 में क्या करेंगे, मिनट में इंटू 2 कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या बताया जा रहा है, 1:5 या 1:6 जहाँ पे बनेगा उसमें जो हम लोग मिनट का आधा कर देंगे। यहाँ पे मिनट का 2 कर दे रहे हैं, इंटू 2 कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, मिनट का आधा कर देंगे। बहुत सही, 1:4 में मिनट का दुगुना कर रहे हैं, 1:5 में और 1:6 में मिनट का आधा कर दे रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मूला से। अब आप लोग कहेंगे कि अरे ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे हम ऐसे नहीं बोल रहे, देखिए, ठीक है। सीधे क्या दिया हुआ है, 5:25, 5:25 दिया हुआ है, ठीक है। 5:25, एक सेकंड गलत लिख लिए, 5:25 दिया हुआ है। 5:25 तो रेशियो काटिए, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, मतलब 1:5, ठीक है। 25, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो 25, ठीक है। तो 1:5 आपका हो गया। तो इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जहां 1:5 आ जाए या जहां 1:6 आ जाए, वहां पे आपको क्या करना है, मिनट का आधा कर देना है। तो मिनट यहाँ 25 दिया है ना, बोलिए दिया है ना, इसको जो है आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे आपका 12.5 आंसर आएगा। आया था कि नहीं आया था, सब लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। आया था ना, 100% आया था। अब आप लोग गलत करिए तो फिर बताते हैं। चलिए, अरे बाप, इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, तो मुझे लग रहा है बस केवल फंसा रहे हैं। इतने ये थोड़ी नहीं है कि हम लोग जो है लगातार जो है 12 क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर लें। अरे कैसे नहीं, बस देखिए तो 1:5 के फार्मूला, 1:6 का फार्मूला हम बताते हैं। देखिए 3:15 दिया हुआ है, 3 × 5 = 15, 1:5 आया।
15 का क्या करिए, 15 का जो है 1/2 कर देंगे तो आपका 7.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। 7.5 डिग्री आ गया ना, 7.5 डिग्री आ गया। ऐसे 8 पंजे 40, 5 बार में गया 1:4, 40 मिनट का आधा कर दीजिए, यहाँ पे आपका 20 डिग्री बन गया, आंसर बन गया ना। देखिए ऐसे 7 पचे 35, 1:5 बन रहा है, 35 का आधा कर दीजिए, 35 का आधा कर दीजिए, क्या आएगा, क्या आएगा, 17.5 डिग्री। ठीक है, 17.5 डिग्री, ठीक है, 17.5 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। 6:30 दिया हुआ है, 6 पंचे 30, 1:5 निकल के आ रहा है, 30 का आधा करेंगे, 15 डिग्री आंसर करेंगे, हम तो करेंगे भाई। 2:10 दिया, 2 पंचे 10, 1:5 आ रहा है, कुछ नहीं करना है, 10 मिनट का जो आधा करिए, 5 डिग्री आपका आंसर आ गया। 9:45 दिया है, 9 पचे 45, 1:5 नजर आ रहा है, 45 का आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ये था 1:5 का। अब 1:6 का देखते हैं। 1:06 की बात करते हैं, यहाँ पे 1:06 की बात कर रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे, थोड़ा सा इधर कर लें, थोड़ा सा हम हल्का हल्का सा जगह स्पेस ले लें। चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस ले लें तो करने में मजा आएगा। ठीक है, तो दिया हुआ 1:06, 1:6 बन ही रहा है, सिंपल सा। मिनट का आधा करना है तो यहाँ पे 3 डिग्री बन गया, यहाँ पे 3 डिग्री बन गया। 2:12 दिया हुआ है, 2 छंग 12, 1:6 बन रहा है, 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 6 डिग्री आंसर बन गया, 6 डिग्री आंसर बन गया। 3 छक्के 18, 3:18 को 1:6 बन रहा है, 18 का आधा करेंगे, 9 डिग्री आंसर बन गया। ऐसे देखिए 5:30 दिया हुआ है, 5 छक्के 30, 1:6 का डिग्री बन रहा है, फिर 30 का आधा कर लेंगे तो 15 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे 7:42 तो 7 छंग 42, और 42 का आधा करेंगे, 42 का आधा करेंगे क्या होगा, 21 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है। और 9:54 दिया हुआ है, बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया, कुछ नहीं दिया, 9 छंग 54, 1:6 बन रहा है, सीधे जो है 54 का आधा कर दीजिए, सीधे 54 का आधा कर दीजिए तो 27 डिग्री, 27 दूनी 54, 27 डिग्री आपका आंसर बन गया। इधर आपने देखा यहाँ पे 7.5 डिग्री बना था। देखिए अब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 डिग्री बना था, यहाँ पे देखिए आपका जो है 17.5 डिग्री बना था। अब देख के आंसर बता देंगे। ठीक है, 17.5 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री बना था, और यहाँ पे 5 डिग्री, और यहाँ पे 22.5 डिग्री बना था कि नहीं बना था, बताइए जल्दी से। ये था आपका 1:6 का। अब देखते हैं, और भी है, और भी है, अरे रुकिए तो सही, ज्यादा कहीं भागिए मत, देखिए 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। खेल खेल में हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, रीजनिंग को बनाएंगे इजी, आज से सारा भूत गायब। ठीक है, तो इसमें देखिए एच और एम की वैल्यू रखनी है। एच आपका कितना दिया है, एच आपका दिया है 4 और एम दिया है 40 मिनट, 40 मिनट दिया है हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 4:40 दिया है, कुछ नहीं, 60 इंटू एच की वैल्यू 4 रखिए, -11 इंटू, हमको तो फार्मूला रट गया भाई, हमको तो रट गया है, आपको रटा कि नहीं रटा, 60h -11m/2 रटा कि नहीं रटा, हमें कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 6 चौक को 24, 240 डिग्री मतलब 240, और -11 चौके 44, 440, 440 वोल्ट का झटका चाहिए या 240 वोल्ट का झटका चाहिए, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, तो 440 में से 240 माइनस करेंगे, सीधे 200 आएगा, और 200 को 2 से डिवाइड करिए, सीधे 100 आएगा कि नहीं आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए, 100 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही है। अब तो भाई फार्मूला से हम थक गए, बहुत फार्मूला करा चुके, अब मुझे चाहिए कोई शॉर्टकट ट्रिक, तो आइए समझते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अगर प्रश्नों में समय का अनुपात समय और मिनटों का अनुपात 1:10 बनता है तो उन प्रश्नों में घंटे में 25 जोड़ देंगे। अरे भैया अभी 1:4 में क्या कराए हो, एम में मिनट का डबल करा दिए, आंसर निकाल दिए। 1:5 में क्या कराए भाई, तो मिनट का क्या कराए भाई, क्या कराए, तो 1:5 में आपने क्या कराया, मिनट का आधा करा दिया, मतलब मिनट का आधा कराया, आंसर निकल गया। 1:6 में क्या कराया, इसमें भी मिनट का आधा करा दिया, आंसर निकल गया। अरे अब तो आप बिल्कुल अलग ही है, अभी तक तो मिनट को लेके चल रहे थे, अब मिनट से आप बेवफाई कर गए। ठीक है, अब आप बेवफा कहे जाएंगे, आप लोगों ने मिनट के साथ बेवफाई कर दिया, जो कि इतना देर आपका साथ दिया, अब आप लोग जो है घंटे को पकड़ लिए। ठीक है, बहुत दल बदलू है भाई, क्यों हैं कैसे हैं बताते हैं। तो देखिए अब h में 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो 4:40 दिया हुआ है, तो h इक्वल टू आपकी वैल्यू बता ही चुके हैं 4 है, तो 4 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका 100 आंसर आ गया, 100 आंसर आ गया।
अरे वाह! ये तो बड़ा ईज़ी था भाई, और इतना फ़ॉर्मूला रखने की क्या ज़रूरत थी? तो सीधे 100 डिग्री पे आप टिक करके चले आएँगे। चलो भाई एग्ज़ाम निकालना है, तो एम के साथ थोड़ी वेरीफ़ाई करनी ही पड़ेगी। थोड़ा एच से दोस्ती कर लें कि एग्ज़ाम मेरा निकल जाए। तो जहाँ पे 1:10 का जो है फ़ॉर्मूला बनेगा, वहाँ आप घंटे के समय 25 से गुणा करेंगे। अभी और ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, ठीक है? देखिए कितना ईज़ी है। अब आप लोग अरे इतना इतना ऑप्शन सॉल्व कराएँगे? अरे हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो घंटे भर लग जाएँगे, 1 घंटे लगने वाले हैं। नहीं, 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 नहीं। अरे आप देखिए तो सही, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? जहाँ पे 1:10 आएगा, वहाँ पे h में 25 को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना ईज़ी है। तो यहाँ पे देखिए 1 10 जा 10 मतलब 1 दहम 10, तो 1:10 आ रहा है, और आपका h क्या है? 1 है। 1 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 25 डिग्री आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? सेम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए h इंटू 25 याद रखिएगा, क्योंकि साफ साफ लिख दें। आप लोग बड़ा परेशान करते हैं हमको, बहुत परेशान करते हैं भाई, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो h में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए इसमें किए तो इंटू 25 कर दिए, तो यहाँ पे 25 डिग्री आंसर बन गया। सेम देखिए 2:10 पे है, तो 2 एकम 2 और 2 दहम 10, मतलब 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे h को पकड़ेंगे और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी सेल्सियस, देखिए सेल्सियस निकल रहा, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 3:30 है, तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 10। ठीक है, आपका 1:10 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 3 को पकड़ेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसे 4:40 में क्या करेंगे? 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, 4 एकम 4 और 4 दहम 40। ठीक है, तो 4 को पकड़ेंगे, इस 4 को पकड़ेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। कितना इजी बता दिए। ऐसे 5 दहम 50, 1:10 बन रहा है, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 पंचे 125 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। कितना इजी था, कितना इजी था ना, था ना, था ना। अब आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बस इतना ही था, बताते चले आपको कुछ और चीजें एक बार रिवीजन करा देते हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, 2-3 चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। देखा क्या है कोड निकालने का? 60 इंटू एच, 60 इंटू एच, 60 इंटू एच माइनस होगा 11 इंटू एम होगा। कितना इजी है ना। तो अपॉन 2 कर देंगे बस। एच के जहां पे घंटे का मान रख दीजिए, एम के जहां मिनट का मान रख दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये एक फार्मूला हम लोग को पता चल गया। और आपको बताते चले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है उसे समझते हैं। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम यही आता है, जहां पे 1:4 घंटे और जो है मिनट में आपका ये रेशियो बनेगा, वहां पे मिनट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां मिनट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जहां पे 1:5 और 1:6 बनेगा, 1:6 बनेगा, वहां पे मिनट में 2 का डिवाइड कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर बन जाएगा, वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बताते चलें, जहां पे 1:10 जो है बनेगा, वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा काम करेंगे। एच जो घंटा होगा, घंटे में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। बताइए ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लगभग कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग उसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ऐसे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से और नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।